छात्रों, आज हम मन्नू भंडारी की यही सच है कहानी की प्रधान नायिका के चरित्र चित्रण की चर्चा करेंगे। इस पर महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, यही सच है कहानी की नायिका दीपा का चरित्र चित्रण कीजिए। यही सच है मन्नू भंडारी की एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। यह कहानी पात्रों के अंतर जगत की गुत्थियों एवं द्वंद्व को प्रस्तुत करती है। इस कहानी में दीपा, संजय, निशीथ तथा इरा 4 पात्र हैं। इन पात्रों में दीपा प्रधान पात्र और अन्य सभी गौण पात्र हैं। संपूर्ण कहानी दीपा के चरित्र के आसपास ही घूमती रहती है। यह कहानी दीपा, निशीथ तथा संजय के त्रिकोणीय प्रेम पर आधारित कहानी है, जिसमें दीपा का अंतर्द्वंद आद्योपांत चलता रहता है। इस कहानी में दीपा अस्थिर और संजय व निशीथ स्थिर पात्र हैं। दीपा इस कहानी की प्रधान नायिका है। अन्य पात्र उसके चरित्र के विस्तार के निमित्त हैं। दीपा के चरित्र में अनेक विशेषताएं हैं। उसकी चारित्रिक विशेषताओं को हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। नंबर 1, परिश्रमी एवं अध्ययनशील। दीपा एक परिश्रमी एवं अध्ययनशील नारी के रूप में प्रस्तुत हुई है। यद्यपि उसकी प्रारंभिक शिक्षा पटना में हुई, लेकिन उसके बाद भी वह उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए लगातार परिश्रम करती है और कानपुर में आकर उच्च शिक्षा प्राप्त करती है। वह लगातार अध्ययन करती रहती है और वह पीएचडी करने में निरंतर लगी रहती है। उसका यह परिश्रम और उद्यमता देखने योग्य है। वह अन्य स्त्रियों के लिए भी एक प्रेरणा की स्रोत के रूप में प्रस्तुत हुई है कि न केवल पुरुष ही बल्कि स्त्रियां भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त कर वह एक उच्च पद पर आसीन भी होती है। दूसरे उसके चरित्र की विशेषता है उपेक्षित नारी। यह अक्सर समाज में देखा जाता है कि नारी उपेक्षित रही है और दीपा भी एक उपेक्षित नारी के रूप में ही यहाँ प्रस्तुत हुई है। दीपा के भाई उसकी उपेक्षा करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करता और उसके माता पिता का निधन हो चुका है। इन सब परिस्थितियों को झेलते हुए वह अपने जीवन को आगे बढ़ाती है और अपनी मेहनत से ही वह जो है अपनी शिक्षा में लगी रहती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दीपा इसमें एक उपेक्षित नारी के रूप में प्रस्तुत हुई है। दीपा निशीथ की उपेक्षा का भी शिकार हुई है। निशीथ ने बिना किसी कारण बताए उससे
प्रेम संबंधों का विच्छेद कर लिया, यह दुख उसे निरंतर सालता रहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दीपा अपने भाई और अपने प्रेमी निशीथ दोनों की तरफ से एक उपेक्षित नारी के रूप में प्रस्तुत हुई है। इसके बाद उसके चरित्र की तीसरी विशेषता है भावुकता और यथार्थ का समन्वय। वह अत्यंत ही भावुक स्त्री के रूप में प्रस्तुत हुई है। कानपुर में उसे संजय नाम का एक युवक मिलता है जो किसी कार्यालय में कार्यरत है। उसके संपर्क में आने पर दीपा की भावनाएं उस संजय के साथ जुड़ जाती हैं। यह अलग बात है कि संजय का प्रेम मांसल अधिक है, लेकिन दीपा का जो प्रेम है वह भावनात्मक अधिक है और वह यथार्थ को समझकर उससे समझौता न करके वह जो है संजय के लिए अपना प्रेमी पात्र मानती है और हर अधिकार उसको सौंप देती है। संजय दीपा का आलिंगन और चुंबन करता है, परंतु वह उसका कोई विरोध नहीं करती है क्योंकि उसकी भावनाएं उससे जुड़ी हुई हैं। दीपा के चरित्र की अगली विशेषता है प्रदर्शन विहीन। दीपा अपने प्रेम का दिखावा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। उसका प्रेम आंतरिक प्रेम है और वह समाज में उस प्रेम का दिखावा या प्रदर्शन बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। रास्ते पर चलते हुए संजय जब दीपा के कंधे पर हाथ रख देता है तो तुरंत वह कहती है कि क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? कौन है यहाँ जो देख लेगा? नहीं, हमें पसंद नहीं है यह बेशर्मी। अर्थात दीपा अपने प्रेम का प्रदर्शन या दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं करती है। इस प्रकार प्रदर्शन विहीन नारी के रूप में वह प्रस्तुत हुई है। उसके चरित्र की अगली विशेषता है स्वाभिमानी। दीपा एक स्वाभिमानी नारी के रूप में प्रस्तुत हुई है। पटना में रहते हुए उसे निशीथ से बहुत प्रेम था, परंतु निशीथ ने बिना किसी अपराध के उसको ठुकरा दिया। इससे दीपा निशीथ से बहुत अप्रसन्न हो जाती है। दीपा नहीं चाहती है कि कोई उसके और निशीथ के मध्य हुए प्रेम की चर्चा करके उसे पिछली याद दिलाए। संजय जब जब निशीथ की बात छेड़ता है तब तब दीपा को बहुत बुरा लगता है। वह संजय से कहती है, देखो संजय, मैं 1000 बार तुमसे कह चुकी हूँ कि उसे लेकर मुझसे मजाक मत किया करो। उसे इस तरह का मजाक जरा भी पसंद नहीं है। इस प्रकार दीपा एक स्वाभिमानी स्त्री के रूप में प्रस्तुत हुई है। दीपा के चरित्र की अगली विशेषता है अंतर्द्वंद से ग्रस्त नारी। दीपा जब पटना में होती है तो वह निशीथ से प्रेम करती है और उसके बाद जब कानपुर आ जाती है तो वो संजय से प्रेम करने लगती है। जब दीपा के लिए इंटरव्यू के लिए पत्र आता है तो वह अंतर्द्वंद से ग्रस्त हो जाती है कि उसे डर लगने लगता है
कि इंटरव्यू में पता नहीं क्या क्या पूछा जाएगा और वह थोड़ी सी घबरा जाती है। इसके साथ ही जब वह कलकत्ता पहुंचती है तो कलकत्ता पहुंचने पर जब उसकी मुलाकात अपने पूर्व प्रेमी निशीथ से होती है तो वह जो है अंतर्द्वंद से ग्रस्त हो जाती है और वह यह निर्णय लेने में असमर्थ रहती है कि उसका पूर्व प्रेमी उसके लिए ठीक है या फिर संजय, जिसने कि उसे अकेलेपन में उस समय सहारा दिया था जब उसके भाई ने भी उस पर ध्यान देना बंद कर दिया था। इस प्रकार आद्योपांत हम देखते हैं कि दीपा अंतर्द्वंद से ग्रस्त नारी है। उसके चरित्र की अगली विशेषता है चंचल मन से युक्त नारी। दीपा एक चंचल मन से युक्त नारी है, उसका मन स्थिर नहीं है। जब दीपा पटना में होती है तब उसका प्रेमी निशीथ होता है, लेकिन उसके बाद जब वह कानपुर में आ जाती है तो वह संजय के लिए प्रेम करने लगती है और उसके न आने पर, नियत समय पर न आने पर उद्वेलित और परेशान हो उठती है। इसके साथ ही जब वह कलकत्ता पहुंचती है और अपने पूर्व प्रेमी निशीथ से मुलाकात होती है तो वह निशीथ को ही अपना सच्चा प्रेमी समझने लगती है। वह कहती है कि प्रथम प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है, बाद में किया हुआ प्रेम तो अपने को भूलने का, भरमाने का प्रयास मात्र है। इस प्रकार उसका मन चलायमान प्रदर्शित हुआ है। तो इस कहानी में हम देखते हैं कि प्रधान नायिका दीपा के चरित्र में उपर्युक्त सभी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। इस प्रकार यह कहानी दीपा की चारित्रिक विशेषताओं से भरपूर है और अन्य जो भी पात्र हैं उसके चरित्र को विकसित करने के उद्देश्य से ही लिखे गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि छात्रों, आज आपने यह चरित्र चित्रण समझ लिया होगा। धन्यवाद।